साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ लेके आते हैं, तो आप सभी लोगों के बीच में हम ग्राम पंचायत घुमका का देवरी डी शीतला माता कुटीर घुमका, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये एक मंदिर परिसर है। यहाँ पे हम लोग आए हैं तो आपको दिखाते हैं, छोटा सा गार्डन नुमा बैठक व्यवस्था का है ऐसा कुछ प्रबंध। आइए, ये रहा, दिखाइए नाम, दिखाइए फोटोज़, दिखाइए वीडियोज़, सब कुछ मिलेगा। तो इस तरह से प्रबंध है। यहाँ पे थोड़ा सा काला आ रहा होगा कि ठीक आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। तो बैठक व्यवस्था भी दिखाइए हमारे साथियों को। ये और इस तरह से अपन यहाँ बैठ भी सकते हैं ऐसे यूँ, और आप भी आ सकते हैं नज़दीक और नज़दीक आके बात सुन सकते हैं। आज बैठ के ही प्रोग्राम दे देंगे। कैसा आ रहा है व्यू? ठीक आ रहा है? शाबाश। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, जिसमें हम नाम दिए हैं आओ जागें। आओ जागें का पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 आने को है। मच अवेटेड पार्ट है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम धर्म ग्रंथ पे कोई चर्चा करते हैं, लेकिन हमारी बातों को सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि धर्म ग्रंथ की कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल को रेगुलर देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हमने महर्षि वाल्मीकि जी को प्रणाम किया है और उनकी रचना है, उसके बारे में भी बताया है कि रामायण ऐसी कपड़े में ढक के रखने लायक चीज़ नहीं है, ऐसी पूजा करने लायक नहीं है, उसको पढ़ने लायक है, उसको जीवन में उतारने लायक बात है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने किस तरह से चला, किस तरह से निभाया और किस तरह से विजयी हुए, तो उनका जीवन कैसा रहा, सफल रहा कि नहीं, कैसे सफल किया गया, कैसे कैसे और आने वाली समस्याओं का समाधान निकालना होता है। ये इंसान खुद ही अपने आप में इतना सबल हो जाता है रामायण पढ़ के कि निकाल सकता है। तो ये सारा धर्म ग्रंथ जो होता है वो हम लोगों के जीवन में आने वाली रुकावट को जानने, पहचानने, उसका निराकरण करने के लिए होता है। इस तरह से हमने धर्म ग्रंथ पे छोटी सी चर्चा की। हम आप लोगों के बीच 3-4 मिनट के लिए आते हैं तो कितना ही चर्चा कर लेंगे। हमारा कोई व्यूवरशिप ज़्यादा बढ़ा भी नहीं है, और बढ़ जाए तो हम घंटे घंटे का प्रोग्राम दे देंगे, लेकिन अभी तो हमको 3-4 मिनट के लिए ही आना पड़ेगा और उसमें कुछ मनोरंजक भी डालना पड़ेगा। तो हम कोशिश करते हैं अपने तरफ से, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाए हैं। धर्म ग्रंथ की चर्चा से जोड़े बस हैं आपको, और उसके बाद हमने माता पिता के बारे में बताया। प्रथम गुरु होते हैं तो माता को कौन सा दर्जा देना चाहिए, इस पे चर्चा किया। ये भी तो एक धर्म की ही चर्चा है। धर्म ग्रंथ में लिखा क्या होता है? सॉल्यूशन ही तो होता है ज़िंदगी को लेके, ज़िंदगी की विपत्तियों को लेके। तो इस तरह से हमने माता पिता पे भी एक छोटी सी टिप्पणी दी, राय बनाया, और स्त्री का विशेष महत्व है जीवन में, इस पे भी एक फोकस डाला। तो इस तरह से हमने वो बात ख़त्म कर दी और दूसरी बात जन्म ली। तो उसमें हमने क्या कहा कि धर्म ग्रंथ पे चर्चा क्या है कि अपने अंदर की कमियों को हम जानें, अपने आप में सुधार करें। ये हमें समझ में आता है धर्म ग्रंथ की किताबों को पढ़ के या सुन के। तो इस तरह से हम अपने जीवन में अपनी ही कमियों को देख पाएंगे। तो युवा अवस्था में वो संभावना ज़्यादा है, इसलिए मैंने तरुणाई अवस्था पार किए हुए बच्चों को, टीनेजर्स काल को निकाल दिए बच्चों को, अर्थात जो जवान हुए हैं, कली से फूल बने हैं, ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहता हूँ। इसलिए मैं आह्वान करता हूँ, निमंत्रण भेजता हूँ, इनविटेशन देता हूँ। तो दोनों बाहें फैला के मैंने आप सभी को यूँ स्वागत किया है। तो इसी स्वागत के साथ फिर से मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। लगभग हमारा समय समाप्त हो चुका है। तब तक के लिए नमस्कार।